हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई टाइनी सेनपाई के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत जनरल अफेयर ऑफिस से होती है। सियोरी ने उनकी किसी काम में मदद की थी, इसीलिए वो उसे शुक्रिया के तौर पे कुकी बॉक्स देते हैं। इसके बाद जब सियोरी कुकी बॉक्स लेके जब ऑफिस की तरफ जा रही थी तब वो शिनोज़ाकी को देखती है जो कि हॉल में आराम से ड्रिंक कर रहा था। तो सियोरी उसके पीछे जाके उसे फिर से डरा देती है और उसे घूरते हुए उससे पूछती है कि वो भालू लेगा या खरगोश लेगा, जिसपे शिनोज़ाकी थोड़ी देर सोच के कहता है कि वो भालू लेगा। तो सियोरी कुकी बॉक्स के अंदर से एक भालू जैसा वाला कुकी बाहर निकाल के उसे दे देती है। इसके बाद सियोरी उसे बताती है कि उसे ये कुकी जनरल अफेयर्स वालों से मिली है और सियोरी इन्हें सबके साथ बांटने वाले थे, लेकिन शिनोज़ाकी को ये पहले मिल गई, इसीलिए वो किसी को इसके बारे में बताएगा नहीं। अगले दिन सियोरी ऑफिस थोड़ा पहले आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे और कोई नहीं आया है। इसके बाद जब सियोरी अपना बैग अपनी डेस्क के ऊपर रखती है तब उसे गलती से उसका पेन शिनोज़ाकी की डेस्क के नीचे चला जाता है। तो सियोरी पेन उठाने के लिए शिनोज़ाकी की डेस्क के नीचे चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे शिनोज़ाकी आ जाता है और वो वहाँ पे सियोरी के बैग को नोटिस करता है, लेकिन वो सियोरी को नहीं देखता। और जब शिनोज़ाकी अपनी चेयर के ऊपर बैठता है तब उसकी डेस्क के नीचे से सियोरी बाहर निकलती है, जिससे वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। शिनोज़ाकी पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे सियोरी अपने पेन को दिखाते हुए जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तब उसका सर गलती से डेस्क में टकरा जाता है और वो शिनोज़ाकी के ऊपर गिर जाती है, जिससे सियोरी की चेस्ट शिनोज़ाकी के ऊपर लग जाती है और शिनोज़ाकी शर्मा जाता है। सियोरी को जैसे ही इसके बारे में पता लगता है तो वो भी चिल्लाने लगती है और वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। तभी वहाँ पे टीम मैनेजर आते हैं जो उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और उनसे कहते हैं तुम दोनों की तो मौज है, कितनी सुहानी सुबह है। और वो दोनों शर्माते हुए मैनेजर को समझाने लगते हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे हायाकावा भी आती है और वो उन दोनों से कहती है कितनी गंदी सुबह है कि तुम दोनों सुबह सुबह गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। इसके बाद हम लोग टीम मैनेजर को फिर से देखते हैं जो सियोरी और शिनोज़ाकी को अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे थे। टीम मैनेजर नोटिस करते हैं कि शिनोज़ाकी जब भी अच्छा काम करता है तो सियोरी उसके सर को सहला के उसकी तारीफ करती है, जो कोवर्कर के लिए आपस में काम करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि वो दोनों कोवर्कर से आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए टीम मैनेजर समझ जाते हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना है। इवनिंग के टाइम मैनेजर शिनोज़ाकी से कहते हैं कि उन्होंने एक डिनर बुक किया था, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ रहा है, इसीलिए शिनोज़ाकी मैनेजर की जगह पे उस डिनर को कर ले। और इसी के बाद मैनेजर सियोरी से भी यही कहते हैं कि शिनोज़ाकी वहाँ पे अकेला महसूस करेगा, इसीलिए सियोरी को भी उसके साथ जाना चाहिए, जिसके लिए सियोरी खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद सियोरी और शिनोज़ाकी बातें करते हुए उस तरफ जाते हैं जहाँ पे डिनर करना था और वो दोनों एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि वो जगह कैसी होगी। और थोड़ी ही देर में वो दोनों बातें करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उनका पीछा मैनेजर कर रहे थे, जो ये चेक करने आए थे कि सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं या नहीं। दरअसल मैनेजर का प्लान ये था कि वो उन दोनों को एक साथ डिनर करने के लिए भेजेंगे, जहाँ पे टल्ली होने के बाद इन लोगों का रिश्ता एक लेवल आगे बढ़ जाएगा और इन दोनों की सेटिंग हो जाएगी। और तभी मैनेजर को ध्यान आता है कि वो अपनी भावनाओं में बहने लगे हैं। तभी वहाँ पे हायाकावा आती है जो मैनेजर से कहती है आपने तो कहा था कि आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं। और तभी हायाकावा अपने साइड में देखती है, तब वो पाती है कि शिनोज़ाकी और सियोरी दोनों डिनर करने के लिए जा रहे हैं और वो इतना देख के सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद मैनेजर हायाकावा से कहते हैं क्या वो इच्छुक नहीं है कि उसके बचपन का दोस्त और उसकी कोवर्कर एक साथ होने वाले हैं। लेकिन तभी मैनेजर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि एक ऑफिस रोमांस तो ठीक है, लेकिन हायाकावा शिनोज़ाकी की बचपन के दोस्त है, इसीलिए उन्हें एक कॉमेडी रोम कॉम की भी फैंटेसी समझ में आने लगती है, जिसमें हायाकावा शिनोज़ाकी से प्यार कर सकती है। इसीलिए मैनेजर परेशान हो जाते हैं कि उन्हें किस साइड होना चाहिए, जिसपे हायाकावा चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो। और वो मैनेजर को समझा देते हैं कि शिनोज़ाकी और वो दोनों बस एक दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। इसके बाद मैनेजर हायाकावा को भी अपने साथ घसीट लेते हैं सियोरी और शिनोज़ाकी के ऊपर नजर रखने के लिए। इसके बाद जब रिसेप्शन वाले सियोरी और शिनोज़ाकी को उनकी टेबल दिखाते हैं तो वो टेबल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे रोमांटिक व्यू आता है और सामने वाली चीजें बड़ी रोमांटिक लगती हैं। और मैनेजर सोचते हैं कि उन्होंने जानबूझ के एक ऐसी सीट सिलेक्ट की जो कपल्स के लिए फिट बैठती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं। लेकिन वो दोनों तो अपने में ही मस्त होते हैं। शिनोज़ाकी को वहाँ का व्यू अच्छा लग रहा होता है तो सियोरी को वहाँ का मेन्यू बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी बड़ा था। तभी हायाकावा मैनेजर से कहती है कि आपको इन सब में काफी मजा आता है, जिसपे मैनेजर हायाकावा से कहते हैं जैसा कि तुम देख सकती हो मुझे सेटिंग करवाने के अलावा और किसी चीज में इतना मजा नहीं आता है। जिसपे हायाकावा सोचती है मुझे नहीं पता
था कि मेरा बॉस इतना अजीब होगा। इसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी को उनका ऑफिस दिखाने लगता है, लेकिन शियोरी की हाइट काफी कम थी, इसीलिए वो देख नहीं पाती तो इधर उधर घूमने लगती है और वो शिनोज़ाकी की काफी क्लोज चली जाती है। तो फिर शियोरी टेबल के पीछे से जाके अपने ऑफिस को देखती है तो उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन शियोरी के ऐसा करने की वजह से वो शिनोज़ाकी के और भी करीब चली जाती है, जिसपे शिनोज़ाकी फिर से शर्माने लगता है। शियोरी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है और मैनेजर ये सब कुछ देख के काफी मजा ले रहे थे। इसके बाद वो दोनों खाना वाना खा के टन हो चुके थे और इसके बाद ही उनके जाने का टाइम होने लगता है तो शिनोज़ाकी कहता है कि उसे थोड़ा और रुकना है, जिसपे शियोरी कहती है क्या तुम्हें साथ में थोड़ा और रुकना है, जिसपे शियोरी कुछ और ही समझ लेती है और शर्माने लग जाती है, जिसपे मैनेजर को लगता है कि उनकी लाइफ सफल हो गई, इसीलिए वो धूल में उड़ने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लोग हायाकावा और शिनोज़ाकी को देखते हैं। हायाकावा नोटिस करती है कि शिनोज़ाकी अपने साथ भरी धूप में छाता लेके जा रहा है, जिसपे शिनोज़ाकी हायाकावा को बताता है कि उसने न्यूज में देखा था कि आज के दिन जो भी छाता लेके जाएंगे उनके ऊपर किस्मत मेहरबान रहेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रात होने के साथ ही बरसात होने लगती है और जब शिनोज़ाकी घर जाने के लिए निकलता है तब वो शियोरी को देखता है जिसके पास छाता नहीं था, तो वो वहीं पे रुकी होती है। शिनोज़ाकी शियोरी से पूछता है क्या शियोरी उसके साथ चलना चाहेगी, जिसके लिए शियोरी मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। इसके बाद हम उन दोनों को एक साथ छाता शेयर करते हुए देखते हैं। शिनोज़ाकी सोचता है कि उसका छाता लाना उसके लिए लकी ही हुआ, लेकिन शिनोज़ाकी इतना नर्वस हो चुका था कि वो शियोरी के साथ बात ही नहीं कर पा रहा था और तभी शियोरी नोटिस करती है कि शिनोज़ाकी का कंधा भीग रहा है। इसके बाद शिनोज़ाकी इतना नर्वस हो चुका था कि वो अजीबोगरीब बातें पूछने लगता है, जिसे शियोरी उसकी सेनपाई कैसी है और उसे किस तरह के जानवर पसंद है, जिसपे शियोरी कहती है कि वो शिनोज़ाकी सेनपाई इसलिए है क्योंकि वो उससे पहले काम करती है और उसे बिल्लियां बहुत पसंद है। इसके बाद शिनोज़ाकी को खुद के ऊपर ही दया आने लगती है कि वो ऐसी अजीब हरकतें कैसे कर सकता है, तो शियोरी उससे कहती है कि अगर वो बातें करने में नर्वस फील कर रहा है तो उसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शियोरी को शिनोज़ाकी के साथ में चलने से ही अच्छा लगता है। इसके बाद शियोरी उससे कहती है कि वो मीटिंग में भी बातें करने से काफी घबराता है। इसके बाद शिनोज़ाकी कहता है कि उसे पता है कि उनके सेक्शन चीफ काफी अच्छे हैं, लेकिन वो दिखने में बहुत डरावने लगते हैं, इसीलिए शिनोज़ाकी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो मीटिंग के अंदर उतनी अच्छे से बात करना सीख सके, जिसपे शियोरी उसे समझाती है कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी शिनोज़ाकी के अजीबोगरीब सवाल पूछने की वजह से मीटिंग के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो भी खुल के सवाल पूछ पाते हैं और चीफ ने खुद शिनोज़ाकी की इसके लिए तारीफ की थी। इसके बाद शियोरी के रुकने का टाइम आ चुका था क्योंकि उसे एक बुक शॉप में रुकना था और उसके बाद घर जाना था, जिसपे शिनोज़ाकी शियोरी को अपना छाता ऑफर करता है कि वो ये रख सकती है, लेकिन तभी शियोरी अपने बैग के अंदर से अपना अम्ब्रेला बाहर निकालती है और शिनोज़ाकी से कहती है कि उसे इतने टाइम में बात करने में काफी मजा आया और अब वो दोनों कल मिलेंगे, जिससे शिनोज़ाकी बेहद हैरान हो जाता है और वो बीच ही में खड़ा होकर शर्माने लगता है। इसके बाद जब शियोरी अगले दिन ऑफिस आती है तब उसे पता चलता है कि शिनोज़ाकी आज ऑफिस नहीं आया है क्योंकि वो बीमार पड़ चुका है। इसीलिए शियोरी को लगने लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कल उसी की वजह से ही शिनोज़ाकी का कंधा भीगा था। और तभी मैनेजर शियोरी से कहते हैं कि अगर उसे अपने जूनियर के घर जाना है तो वो जा सकता है, क्योंकि वैसे भी शिनोज़ाकी अकेला रहता है और उसे सब कुछ संभालने में दिक्कत होगी। इसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी को देखते हैं जिसको काफी तेज बुखार था और वो सोचता है कि ये सब कुछ उसकी गलती की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि शॉक होने के बाद वो पूरी रात बरसात में ही भीग चुका था। इसके बाद उसे डोरबेल सुनाई देती है तो वो जाके दरवाजा खोलता है और देखता है कि शियोरी उसका ख्याल रखने के लिए आई है और शियोरी शिनोज़ाकी से कहती है कि वो उसके लिए कुछ बना देगी क्योंकि वो यहीं पे आई थी और वो अपने साथ सामान भी लेके आई है, जिसपे शिनोज़ाकी कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसके पीठ से आवाज आने लगती है और वो शिनोज़ाकी से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। इसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी को खाना बनाते हुए देखता है और सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। और थोड़ी ही देर में शियोरी शिनोज़ाकी के लिए खिचड़ी बना देती है जो शिनोज़ाकी को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी के बाकी सारे काम करती है और उसका पूरा ख्याल रखती है और उससे कहती है कि वो सेनपाई की जगह पे एक बड़ी बहन का भी काम अच्छे से कर लेती है। इसके बाद शियोरी के जाने का टाइम आ जाता है तो शिनोज़ाकी उससे कहता है लेकिन थिएटर का रास्ता तो मेरे घर से दूसरे डायरेक्शन में है, जिससे शियोरी की चोरी पकड़ी जाती है और वो वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। इसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी और हायाकावा को एक साथ देखते हैं। दरअसल शियोरी ने जो शिनोज़ाकी का ख्याल रखा था, इसीलिए शिनोज़ाकी शियोरी को एक तोहफा देना चाहता है, जिसपे हायाकावा उसे सजेस्ट करती है कि उसे अगर तोहफा देना है तो वो कोई ऐसा तोहफा दे जो शियोरी डेली लाइफ पे इस्तेमाल करे, जिससे शियोरी को शिनोज़ाकी की याद आती रहेगी, जैसे कि एप्रॉन जो वो
डेली खाना बनाते समय इस्तेमाल कर सकती है और उतने टाइम में उसे शिनोज़ाकी की याद आती रहेगी। इसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी को ऑफिस के अंदर देखते हैं और शिनोज़ाकी अपने साथ एक एप्रॉन लाया था जिसको वो शियोरी को गिफ्ट करेगा, लेकिन उसे भी अभी शक होता है कि वो शियोरी को एप्रॉन दे या नहीं, क्योंकि वो एप्रॉन की जगह पे कैंडी भी दे सकता है। इसके बाद वहाँ पे शियोरी आती है और शिनोज़ाकी ज्यादा ना सोचते हुए शियोरी को गिफ्ट कर देता है वो एप्रॉन, जिसपे शियोरी उस एप्रॉन को ले लेती है और शिनोज़ाकी उससे कहता है अगर उसे ये एप्रॉन अच्छा ना लगे तो वो माफी मांगता है। लेकिन शियोरी को वो एप्रॉन बहुत अच्छा लगा था, तो शिनोज़ाकी उससे कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि शियोरी इस एप्रॉन में बहुत अच्छी लगेगी और वो शियोरी से ये भी कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इसका इस्तेमाल घर पे करोगे, जिससे शियोरी को लगता है कि शिनोज़ाकी उसे उसके घर पे दोबारा इनवाइट कर रहा है, जिसपे शिनोज़ाकी समझाता है कि ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने घर पे पहनो। लेकिन फिर शिनोज़ाकी शर्माते हुए शियोरी से कहता है कि उसे बुरा नहीं लगेगा अगर वो उसके घर पे दोबारा आती है, जिस वजह से वो दोनों ही शर्माने लगते हैं और शियोरी कहती है कि किसी दिन वो जरूर आएगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे पता है कि मेरी सारी वीडियो लेट आती हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण ही होंगे ना।